नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार शास्त्र का भाग 3, जिसके अंदर हम संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक और तुल्य योगिता अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले अलंकारों के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। अर्थांतरन्यास अलंकारे समर्थनम मुख्यतया केन प्रकारेण भवति? सादृश्येन, अभेदारोपेण, सामान्य विशेष भावेन, कार्य कारण भावेन च ऐक्यारोपेण। देखिए, काव्य प्रकाश के अनुसार सामान्यम व विशेषेण विशेषस्तेन व यदि कार्यम च कारणे नेदम, अर्थात जहाँ पर सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से या कारण का कार्य से समर्थन हो, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सामान्य विशेष भावेन कार्य कारण भावेन च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। साम्यद अस्मितम बुद्धि प्रतिबोधित उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, प्रकृतोल्लसिता है, आर्य निश्चय है, संदेह है, भ्रांतिमान। देखिए, ये जो लक्षण है वो साहित्य दर्पण का है। यहाँ पर जो है भ्रांतिमान आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ सादृश्य के कारण जो अतस्मिन अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है, उसमें तद्बुद्धि अर्थात वैसी ही वस्तु का निश्चयात्मक जो भ्रम है वो भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। और ये जो भ्रम है वो कवि प्रतिभा से उत्पन्न होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। बिंब प्रतिबिंब भाव मुख्यतया कस्य अलंकारस्य प्रधान विशेषता वर्तते? बिंब प्रतिबिंब भाव मुख्यतः किस अलंकार की विशेषता है? दृष्टांत अलंकारस्य, निर्दर्शनया, दीपकस्य, अर्थांतरन नाशस्य। देखिए, मम्मट के अनुसार दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, जहाँ पर उपमान, उपमेय और साधारण धर्मों का पृथक पृथक वाक्यों में वर्णन हो और उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत निदर्शना में जो है एक्यारोप अलंकार, एक्यारोप होता है वहां पर निदर्शना अलंकार में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। सादृश्ये वाक्यर्थयोः ऐक्यारोपः इति कस्य लक्षणम्? भ्रांतिमतः दृष्टान्तस्य स्वभावोक्ते निर्दर्शनाया। देखिए, अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया है कि ये जो लक्षण है वो किसका होगा? निदर्शना का होगा। और ये जो लक्षण है वो चंद्रालोक में दिया गया है। दो समान वाक्यों के अर्थों में एकता स्थापित करना ही निदर्शना है। ठीक है, जहां पर बिंब प्रतिबिंब हो वहां दृष्टांत, और जहां पर एक्यारोप हो वहां पर निदर्शना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दीपक अलंकार से मम्मटाभिमता विशेषता का? दीपक अलंकार की मम्मट के अभिमत में कौन सी विशेषता है? केवलम प्रस्तुता नाम संबंध है, सकृत दृष्टि धर्म धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनम, सामान्य विशेष समर्थनम, केवलम अप्रस्तुतानाम संबंध है। देखिए, मम्मट के अनुसार दीपक में प्रकृत अर्थात जो प्रस्तुत होता है वो, और अप्रकृत अर्थात अप्रस्तुत का एक ही धर्म के साथ सकृत्वती अर्थात एक बार संबंध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, सकृत द्वतिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भ्रांतिमान अलंकारस्य लक्षणे प्रतिबोधितः पदम किमर्थम आवश्यकम? भ्रांतिमान अलंकार में प्रतिबोधित पद क्यों आवश्यक है? वाक्यार्थबोधाय, संशय निवारणाय, लौकिक भ्रांति अलंकारात् निवारणाय, शास्त्रानुसारी भ्रांति। देखिए, भ्रांतिमान केवल तभी अलंकार है जब वह प्रतिबोधित हो अर्थात कवि प्रतिभा से निर्मित हो। साधारण जो लौकिक भ्रम होते हैं वो अलंकार नहीं माने जाते, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना या सीपी को चांदी समझना, ये सब अलंकार नहीं होते। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, लौकिक भ्रांति अलंकारत्व निवारणाय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हनुमान अवधि तरत दुष्कर्म किम महात्मनाम, अत्र क्या अलंकार अस्ति? यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, दीपकम। देखिए, हनुमान ने समुद्र पार किया, ये विशेष कथन है, और इसका समर्थन जो है उसके लिए दूसरा कथन दिया गया है, महात्माओं के लिए क्या कठिन है, जो सामान्य कथन है। तो विशेष कथन का समर्थन जहाँ पर सामान्य कथन के द्वारा किया जाए वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशेष का समर्थन सामान्य के द्वारा किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8।
संशयात्मकं ज्ञानम तथा निश्चयात्मकम मिथ्या ज्ञानम इति आधार क्रमतः अलंकारो स्थित। इन दोनों आधार क्रमों में अलंकार कौन सा होगा? भ्रांतिमान संदेहौ, रूपक भ्रांतिमंतौ, उत्प्रेक्षा संदेहौ, संदेह भ्रांतिमंतौ। देखिए संदेह अलंकार जो है उसमें संशय प्रधान होता है और वा किम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि भ्रांतिमान में अतस्तद बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक ब्रह्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पर संदेह और भ्रांतिमान बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अभवद वस्तु संबंध है परिकल्पक है, रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उपमा, दीपक, रूपक, दृष्टांत। देखिए काव्य प्रकाश के अनुसार ये जो लक्षण है वो निर्देशना अलंकार का लक्षण है। इसमें जो है उपमा आएगा, अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर वस्तुओं का असंभव संबंध हो अंततः उपमा अर्थात सादृश्य की कल्पना कराता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। सुकृत दृष्टि धर्मस्य, अत्र सुकृत पदस्य शास्त्रीय अर्थ है क्या है? यहाँ पर सुकृत सकृत पद का अर्थ क्या है? आवृत्ति, असकृत प्रयोग है, एक बारम प्रयोग है, द्विवारम प्रयोग है। देखिए दीपक अलंकार में धर्म का सकृत प्रयोग होता है। सकृत का मतलब होता है एक ही बार, और जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का उपकार करता है, जैसे कि एक दीपक पूरे घर को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, एक बारम प्रयोग है। सकृत का अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार ही प्रयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। दृष्टांत है पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनाम, अत्र एतेषां पदेन के ग्रह्यन्ते। यहाँ पर एतेषां पद के द्वारा किनका ग्रहण किया जाता है? केवलम शब्दा, केवलम उपमानानि, विभावना, उपमान, उपमेय, साधारण धर्मा। देखिए दृष्टांत अलंकार में उपमान, उपमेय और उनके जो विशेषण है अर्थात जो साधारण धर्म है उन सभी का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एतेषां का अर्थ हो जाएगा उपमान, उपमेय और साधारण धर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। निदर्शना अलंकारस्य एक्यारोप है पदस्य वास्तविकम तात्पर्यम किम? निदर्शना अलंकार में एक्यारोप पद का वास्तविक तात्पर्य क्या है? सादृश्य अभाव, वाक्यार्थयो अभेदय, पदयो अभेदय, उपमान उपमेयो संशय। देखिए सादृश्य वाक्यार्थो एक्यारोप है। यहाँ पर एक्यारोप जो है उसका अर्थ है दो भिन्न वाक्यों के अर्थों में एकता स्थापित करना, और ये जो लक्षण है वो निदर्शना का लक्षण है। यहाँ पर जो है वास्तविक तात्पर्य ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वाक्य अर्थयो भेदय अभेदय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। संदेह अलंकारस्य किम स्वरूपम विश्वनाथेन स्वीकृतम? संदेह अलंकार का कौन सा स्वरूप विश्वनाथ के द्वारा स्वीकृत है? सादृश्य मूला, निश्चयात्मक प्रतीति, बिंब प्रतिबिंब भावय, कार्य कारण वैषम्यम, संदेह प्रकृत्यन्यस्य, संशय प्रतिबोधित है। देखिए विश्वनाथ के अनुसार संदेह प्रकृत्यन्यस्य, संशय प्रतिबोधित होगा। ऑप्शन डी। उपमेय अर्थात जो प्रकृत है उसमें, उपमान अर्थात जो अन्य है उसका संशय होना संदेह है, और ये संशय कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा इत्यत्र वा पदम कस्य अलंकारस्य सूचकम? यहाँ पर जो वा पद है वो किस अलंकार का सूचक है? तुल्य योगिताया, दीपकस्य, निदर्शनाया या दृष्टान्तस्य। देखिए साहित्य दर्पण के अनुसार जो तुल्य योगिता लक्षण है उस तुल्य योगिता अलंकार है उसका लक्षण है प्रस्तुता अन्येषाम व, प्रस्तुतों का अथवा अप्रस्तुतों का प्रयोग जो है वो विकल्प दर्शाता है, केवल प्रस्तुत या केवल अप्रस्तुत। और दीपक में च का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, तुल्य योगिता अलंकार का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। सामान्य व विशेषेण विशिष्टेन व यदि कार्यम से कारणनेतम इति कस्य पूर्ण लक्षणम? ये किसका पूरा लक्षण है? दृष्टान्तस्य विशेषोक्ते अर्थांतरन्यासय विभावनाया। देखिए ये जो लक्षण है वो अर्थांतरन्यास का लक्षण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसमें सामान्य, विशेष और कार्य कारण के माध्यम से जो समर्थन है उसका विधान बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। यत्र अनेक क्रियाणाम कारकम एकम भवति तत्र कै दीपका भेदः भवति? जहाँ पर अनेक क्रियाओं का एक कारक होता है वहाँ पर कौन सा दीपक का भेद होता है? क्रिया दीपकम, माला दीपकम, तुल्य योगिता, कारक दीपकम। देखिए विश्वनाथ के अनुसार अथ कारक मेकम शाद अनेकासु क्रियासु चेत उसको कारक दीपक कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कारक दीपक।
जब एक ही कर्ता अनेक क्रियाओं का संपादन करता है तो वहां पर यह अलंकार होता है, कारक दीपक अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, दीपक तुल्य योगिता अलंकारयो मुख्य भेद है क्या वर्ते। दीपक और तुल्य योगिता अलंकार का मुख्य भेद क्या है। केवलम प्रस्तुता नाम संबंध है, प्रस्तुता प्रस्तुतयो मिश्रणम बनाम केवलम प्रस्तुता नाम व केवलम अप्रस्तुता नाम संबंध है। बिंब प्रतिबिंब भाव है, केवलम अप्रस्तुता नाम संबंध है। देखिए, दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म से संबंध होता है, और तुल्य योगिता में या तो केवल प्रस्तुत पदार्थ का या केवल अप्रस्तुत पदार्थों का संबंध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रस्तुत अप्रस्तुतयो मिश्रणम बनाम केवलम प्रस्तुतानाम व केवलम अप्रस्तुतानाम संबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा अस्मिन् प्रसिद्ध उदाहरणे के अलंकार है। इस प्रसिद्ध उदाहरण में कौन सा अलंकार है। संदेह अपनुति रूपकम भ्रांतिमान। देखिए, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, इसका अर्थ है खंबा है या पुरुष है, ये संशय की स्थिति है, तो इसमें संदेह अलंकार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, उपमा परिकल्पकः इति पदेन निदर्शनाया किम रूपम स्पष्टम। उपमा परिकल्पकः, इस पद से निदर्शना का कौन सा रूप स्पष्ट होता है। अभेद बोधकत्वम, कारण बोधकत्वम, सादृश्य बोधकत्वम या फलत्वम। देखिए, परिकल्पक का अर्थ होता है बोधक या कल्पना कराने वाला, और मम्मट के लक्षण में असंभव संबंध के माध्यम से अंततः उपमा की कल्पना ही निदर्शना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सादृश्य बोध तत्वम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भ्रांतिमान अलंकारस्य सटीकम स्वरूपम किमस्ति। भ्रांतिमान अलंकार का सटीक स्वरूप क्या है। प्रकृते अन्यस्य संशये उपमानोपमेयो अभेदः, उपमेयस्य समेन संभावनम, सामान्यद अस्मितम बुद्धि प्रतिबोधित है। देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, साम्यद अस्मितम बुद्धि प्रतिबोधित है। अर्थात सादृश्य के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का निश्चयात्मक भ्रम होना भ्रांतिमान है, और ये कवि की प्रतिभा से उत्पन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अभवद वस्तु संबंध है, अत्र अभवन पदम का स्थिति व्यनक्ति। यहाँ पर अभवन पद से कौन सी स्थिति दिखाई गई है। वास्तविक संबंध है, असंभव संबंध है, भ्रांतिपूर्ण संबंध है, संशयात्मक संबंध है। देखिए, निदर्शना अलंकार में वस्तुओं का जो आपसी संबंध है वो अभवन होता है, अर्थात वास्तव में न होने वाला होता है, जो अंततः सादृश्य का बोध कराता है, अर्थात उपमा का बोध कराता है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा, असंभव है संबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विश्वनाथाभिमतः निदर्शनालंकारस्य प्रमुखम सूत्रम किम। विश्वनाथ के अभिमत में निदर्शनालंकार का प्रमुख सूत्र कौन सा है। अभवद वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक तदरूपकम भेदो ये उपमानोपमेयो, सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति, यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत्सा निदर्शना। देखिए, मम्मट निदर्शना में अभद वस्तु संबंध मानते हैं, किंतु आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत्सा निदर्शना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है। और जो अभवद वाला है ऑप्शन ए, ये किसके अनुसार है, आचार्य मम्मट के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम व तुल्यत्वे मतम रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। निदर्शना विशेषोक्ति दीपकम तुल्य योगिता। देखिए, यहाँ पर वाह है, फिर भी मम्मट के अनुसार प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम व तुल्यत्वे दीपकम मतम, यहाँ पर दीपकम आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है। वा का अर्थ यहाँ पर च के समान ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पूर्व पूर्वेण पर परस्य उपकारो यत्र क्रमेण वर्ण्यते तत्र क अलंकार है। एकावली माला दीपकम अर्थांतरन्यास है कर्णमालाया। देखिए, श्रृंखला अलंकारों का कर्णमाला वह है जहाँ पूर्व वस्तु पर वस्तु के प्रति कारण बनती है। यथोत्तरम चेत पूर्वस्य हेतुता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कर्णमाला। यहाँ पर पूर्व पूर्वेण और पर परस्य उपकार जो है ये क्रम कर्णमाला का है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। यथोत्तरम इति पदम कस्य श्रृंखला मूल अलंकारस्य आधार है। यथोत्तरम ये पद की श्रृंखला मूल आधार का अलंकार का आधार है। दीपकस्य कर्णमालाया दृष्टान्तस्य अर्थांतरन्यासस्य। देखिए यहाँ पर ये जो है कर्णमाला का होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णमाला के लक्षण में यथोत्तरम पद अनिवार्य है, जहाँ पर उत्तर उत्तर वस्तु के प्रति पूर्व पूर्व वस्तु कारण होती है। इस तरह हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास जो है हमारी संपूर्ण अलंकारों की मिश्रित क्लास होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।